नमस्कार, मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं जनश्रुति पर। आज हम जहां मौजूद हैं वो है एक कोचिंग सेंटर और हमारे साथ मौजूद हैं विपिन सर, जिनका अपना कोचिंग सेंटर है और वो टीचर है, कॉमर्स के टीचर हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो हमारे बीच एक बहुत बड़ी समस्या है वो है 10वीं कक्षा के बाद पास होने के बाद समस्या है वो है सब्जेक्ट चुनने को लेकर के। कक्षा 10 के बाद हमारे बीच सबसे बड़ा समस्या यही रहता है कि हम कौन से सब्जेक्ट को ले, साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। तो आपके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट सबसे बेहतर है? देखिए, इसे बेहतर समझने के लिए आपको तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जानना होगा। देखिए, सामान्य समाज में इस तरह का परिदृश्य है कि साइंस बहुत अच्छा है, कॉमर्स सेकंड बेस्ट है, थर्ड सबसे नीचे आता है आर्ट्स। बट ये एक सामान्य परिप्रेक्ष्य है। इसको बेहतर समझने के लिए आप तीनों ही सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से समझना होगा। आपको सब्जेक्ट चयन में सर्वप्रथम आपको अपना रुचि देखना होगा कि आपका रुचि किस सब्जेक्ट में है, और दूसरा उसका सब्जेक्ट का आपको नेचुरली बच्चों में एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट को लेकर। जैसे आप बचपन से ही कोई सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है या फिर अब कम एफर्ट में भी वो आपसे हो जा रहा है, तो सब्जेक्ट चुनते वक्त पहले तो वो ध्यान रखना चाहिए कि मेरा नेचुरली इंटरेस्ट किस में है, और दूसरा होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्या करना चाहते हैं के लिए आपको तीनों ही सब्जेक्ट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है आप उस क्षेत्र में कहाँ तक कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में भी अपॉर्चुनिटीज़ हजारों हैं। साइंस के क्षेत्र में जाके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा कई अन्य क्षेत्र भी हैं। अगर कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में आप ट्रेड, कॉमर्स और कंपनीज के बारे में बेहतर समझ सकते हैं, या फिर आप किसी ट्रेड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा आप MBA कर सकते हैं। फ्यूचर में बहुत सारे स्कोप कॉमर्स में भी हैं। लेकिन अगर बात करें हम आर्ट्स का, जिसका स्कोप और ज़्यादा ब्राइट है, वो उसमें ये है कि आप आर्ट्स में ऐसा कर सकते हैं, आप UPSC जो देश की सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रमुख एग्ज़ाम है, आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेट PCS, उसके अलावा SSC, इन सारे क्षेत्रों में आर्ट्स के बच्चों का दबदबा रहा है। जो बच्चे आर्ट्स से होते हैं उनको उसमें बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा उनको दिल्ली ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जो बच्चे इसमें होते हैं। तो स्थिति ये है कि तीनों ही सब्जेक्ट में ऑप्शंस ढेर सारे हैं। आपको अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट देखना होगा, प्लस नेचुरल ये सामाजिक दबाव में या फिर किसी बात में मत आइए, तीनों के अपने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरा नेचुरली इंटरेस्ट किसमें है, और दूसरा मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं। किसी समाज के दबाव में आके या फिर किसी अफवाह में आके सब्जेक्ट चयन से बेहतर है कि आप दोनों ही स्थिति को समझ लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कितना है, और दूसरा नेचुरल इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेचुरल इंटरेस्ट देखिए ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप कम एफर्ट में भी बेहतर कर लेते हैं। ऐसा होता है, जैसे हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया कुछ और है बट आपका नेचुरली बॉन्डेड सब्जेक्ट कुछ और है, कि कम एफर्ट में भी वो हो जा रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए सब्जेक्ट चुनते समय। समटाइम क्या होता है ना सर कि इतिहास में और पॉलिटिक्स में लोगों का बहुत रुचि रहा है, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन स्कूल में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं ये शिक्षकों की चूक रही है। ये मानने की बात है कि बच्चे ये कहते हैं कि SST के क्लास में मुझे नींद आ रही, और इस कारणवश वो इंटरेस्ट होते हुए भी साइंस लेते हैं, और कहीं ना कहीं घर वालों का भी ये दबाव रहता है कि वो साइंस ही ले। तो इसमें परिवार का जो भूमिका रहता है वो क्या है? देखिए, सामान्य धारणा ये है कि साइंस के बच्चे बहुत सामान्य धारणा सामाजिक धारणा है कि जो साइंस के बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं थोड़े सेकंड इंटेलिजेंट हैं। तो एक सामान्य धारणा है, इस तरह का कुछ नहीं होता है। अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर वही कर लेते हैं जो आर्ट्स में है, सबसे बेहतर कर लेते हैं। तो सामान्य धारणा या पारिवारिक विचार उससे पनपता है, जिस समाज में हम जीते हैं हमको उसी तरह से रहना होता है। तो अगर आप बोलिएगा कि घर का जो इस तरह का सेंस आता है कि तुम आर्ट्स लिए हो, तो एक तो देखिए हम इसी समाज में रहते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में पले बड़े होते हैं, तो समाज का धारणा का प्रभाव तो हमारे घर पे आता है। बट क्योंकि अब एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, पेरेंट्स भी बेहतर चीज़ों को समझने लगे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना देख लीजिए कि आपको क्या करना है। जैसे आप चाहते हैं कि जैसे प्राइवेट सेक्टर के सबसे ज़्यादा जॉब स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास होता है, लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शंस में तो देखिए आर्ट्स के स्टूडेंट के पास बहुत बेस्ट ऑप्शंस हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास, और साइंस में तो अपॉर्चुनिटी का लाइन लगा हुआ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कोई सब्जेक्ट को कम कहना या किसी सब्जेक्ट की वजह से ऐसा सोचना कि सामान्य धारणा की स्थिति में जाना,
या समाज ऐसा सोचता है, समाज ग्रेडिंग करता है, ऐसा नहीं है। आप खुद देखिए, आप खुद चुनिए, सभी क्षेत्र बेहतर है। आप किसी भी क्षेत्र में अंतिम परिणाम या बेहतर परिणाम तक आप पहुंच सकते हैं। पर सर आंकड़े ये कहते हैं कि 10वीं कक्षा के बाद पास होने वाले लगभग 60% स्टूडेंट साइंस लेते हैं और जो 30% है वो कॉमर्स ले रहे हैं और 10% जो है जिन्हें पढ़ने की इच्छा नहीं है वही आर्ट्स ले रहे हैं। और कहने के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आर्ट्स लिए है तो पढ़ना ही क्या है, ये तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, शिक्षक नंबर दे देते हैं। क्योंकि 10-10 ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्ट्स के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, साइंस वालों को ज़्यादा पढ़ना होता है, ऐसा नहीं है। आप पहले तो समझ लीजिए ये 3 ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं 10th के बाद। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ये तो सामान्य तौर पर हम जानते हैं। उसके अलावा बच्चे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक में बच्चे चले जाते हैं। या फिर एक और ऑप्शन होता है, सब छोटे छोटे आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे कुछ बच्चे डिप्लोमा इन ब्यूटिशियन, डिप्लोमा इन बहुत सारे ऐसे छोटे कोर्सेज हैं, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे छोटे कोर्सेज भी हैं जो बच्चे साइंस, आर्ट, कॉमर्स से अलग कुछ करना चाहते हैं। उसके अलावा ITI भी एक ऑप्शन है जो चुन रहे हैं बच्चे, जिनको जो एक स्पेशल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ वो उसमें भी जॉब पा सकते हैं, उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो बात यह है कि जैसे ये एक धारणा आप बता रहे थे कि जैसा आप बोल रहे हैं कि आर्ट्स में कम पढ़ना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्ट्स में बहुत पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स तो कहते हैं कि हर दिन आर्ट्स में टॉपिक्स तो हर दिन एक्सपैंड होते जा रहा है, लिमिटेड स्कोप नहीं है। जैसे आप कॉमर्स में देखिएगा, देखिए सब में किसी के साथ किसी का कंपेयर नहीं किया सकता, बट मेरा ऐसा मानना है कि आर्ट्स में तो हर दिन नया नया हिस्से क्रिएट हो रहा है, तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप जितना पढ़ लें उतना कम है आर्ट्स में। तो ऐसा ये सामान्य धारणा या समाज क्या बोल रहा है उससे बेहतर जब आप किसी चीज के बारे में जानने जाएंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा कि वो क्या है। सामान्य जीवन में भी मेरा ऐसा मानना है कि सामान्य जीवन में जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो मेरे को न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल मतलब पक्षपातपूर्ण पहले से नहीं, पहले से सेंस बना लिए नहीं साइंस ही लेना है, उसके बाद में रिसर्च करने गए तो आपका सारा ध्यान, सारा जो झुकाव रहेगा उस तरफ नहीं आएगा। या पहले से माइंड सेट करके जा रहे हैं कि हम कॉमर्स लेंगे तो पूरा पहले पक्षपातपूर्ण होकर आप अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसी तरफ जाएंगे, या आपको हर स्थिति उसके बेहतर उसकी तरफ या उसके अगेंस्ट दिखाई देगा। तो सही है, जरूरी ये है कि अगर आपके पास कोई आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली में या आपके कोई फ्रेंड्स में जो इस तरह के जानकार लोग हैं तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं, किंतु जरूरी है कि वो सलाह देने योग्य हो। जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, सलाह देने योग्य हो। तो पहले तो आप देख लीजिए कि वो सलाह देने के सही में योग्य है कि नहीं है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप तीनों ही सब्जेक्ट के अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा ये जान लीजिए कि उसमें क्या क्या स्कोप है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में। तो कभी भी जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय तीनों ही सब्जेक्ट को न्यूट्रल होके ऐसा पहले ही से विचार करके किसी क्षेत्र में जाएंगे तो तब तो आप उसी क्षेत्र में उसी के विपरीत या उसी के आसपास ही सब कुछ देख पाएंगे। बिल्कुल न्यूट्रल होके आप तीनों ही सब्जेक्ट के बारे में समझ लीजिए कि क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या इसमें थ्रेट्स है, वो सब समझ लीजिए, उसके बाद ही बेहतर निर्णय लेंगे। सर मेरा सवाल ये भी है कि ज्ञान चक्षु यानी कि आप कितने ज्ञानी हैं, इस बात को नापने का जो पैमाना सेट किया गया था कि आप साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, ये कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप से लिया गया स्टेरियोटाइप थॉट है, रूढ़िवादी थॉट है कि आपको साइंस ही लेना है, आपको अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने इतिहास से दूर रखने की भी कल्पना है या फिर प्रयास है कि आप अपने इतिहास को ना जाने, आप अपने देश की राज्य व्यवस्था को चलाने के बारे में ना जाने, एक साइंस के परिप्रेक्ष्य में चलते जाए? देखिए, ये बात तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स या फिर समाज इस स्थिति में देखता है चीज़ों को कि साइंस के बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, सेफ साइड में रहना इंपॉर्टेंट है। बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में जानने के लिए नहीं है, या आप इंटरेस्ट से पढ़िए तो बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और अगर आपको जीवन में कभी निर्णय लेना हो, सामान्य बात है, तो आप हिस्ट्री से ही आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। जब आप किसी चीज़ सामान्य स्थिति को समझना हो तो जरूरी होता है कि थोड़ा इतिहास में भी चले जाएं तो आप बेहतर चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी अब जैसे यूक्रेन रसिया वॉर हो रहा है, तो इसको अगर सिर्फ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना बेहतर आप नहीं समझ पाएंगे जितना बेहतर आप उसके इतिहास जानने में समझ पाएंगे। तो जरूरी ये है कि किसी चीज़ को बेहतर समझने में या फिर किसी निर्णय लेने में ये बहुत काम आता है कि आपका इतिहास में क्या हुआ था, या इतिहास की किसी घटना से आप सबक ले सकते हैं, इतिहास की किसी स्थिति को समझ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है इतिहास, न केवल आपको ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि इतिहास इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतिहास में आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जीवन में भी उसको उतार सकते हैं, अपने जीवन में सीख ले सकते हैं किसी घटना से,
या इतिहास में भी किसी बातों से आप सीख ले सकते हैं, किसी को कोई प्रेरणा ले सकते हैं। तो इतिहास तो मेरे हिसाब से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका अगर आर्ट्स का कोई बच्चा है तो मेरे को लगता है कि चयन में हिस्ट्री तो जरूर लेना चाहिए उस बच्चे को। सर आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को ये बता दें कि साइंस में क्या स्कोप है और बच्चे जो ले रहे हैं उनकी क्या मेहनत करने की स्थिति हो जाएगी, कॉमर्स में जो सब्जेक्ट लेंगे उनकी क्या स्थिति रहेगी, कितना मेहनत करना पड़ेगा और क्या करियर है, और आर्ट्स में कितना मेहनत और क्या करियर है, आप थोड़ा सा सूचित करें। देखिए, अगर आप तीनों स्थिति को थोड़ा समझ लीजिए। साइंस के बच्चे, जनरल बच्चे, साइंस के बच्चे मोस्टली बच्चे इंजीनियरिंग जाते हैं या फिर वो मेडिकल कर सकते हैं, नीट है। लेकिन अगर आपको एक स्टेज मिलेगा कि देखिए 10th के बाद आपको एक स्टेज मिलता है, 10th के बाद आप अलग अलग हो जाते हैं कि हम साइंस ले लिए, कॉमर्स ले लिए, आर्ट्स ले लिए। तो कुछ बच्चे इसमें से 10 के बाद चले जाते हैं 12 में साइंस कॉमर्स के थ्रू चले जाते हैं। जब उनका इंटरमीडिएट हो जाता है फिर उनको फिर एक चुनाव करना पड़ता है कि क्या वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, और या फिर वो किसी और अदर कोर्स में जाना चाहते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। फिर एक और स्टेज आता है ग्रेजुएशन का कोर्स, और यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से देखा जाए तो सामान्य तौर पे वो सभी सब इक्विवेलेंट हो जाते हैं। यानी MBA सभी बच्चे कर सकते हैं, MCA सभी बट लेकिन किसी किसी कोर्स में क्या है, ये है कि किसी किसी कोर्स में ये है कि वो सेलेक्टिव साइंस के बच्चे कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। अगर हम मेडिकल को छोड़ दें, अगर हम इंजीनियरिंग को छोड़ दें, कुछ फील्ड्स जो है वो साइंस के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं, बट उसके अलावा सभी फील्ड ऑलमोस्ट सभी के इक्वल हो जाते हैं। तो साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप रिसर्च के क्षेत्र में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे ब्रांच हो गए हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं मेडिकल में, आप कर सकते हैं, मेडिकल के भी बहुत ब्रांच हो गए हैं, मेडिकल में भी बहुत सब कुछ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग बजट भी हम यूज़ करना चाहेंगे। अलग अलग बजट के जो कम कैपेबल या फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए कई कोर्स अवेलेबल है, तो साइंस में वो कर सकते हैं। एंड अगर कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स में तो प्राइवेट जॉब्स में तो भरमार पड़ा है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी वो कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ट्रेड कॉमर्स एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा कॉमर्स बच्चे MBA कर सकते हैं, वहाँ से अपना करियर बना सकते हैं। और आर्ट्स में तो पहले तो हम दोनों चीज़ बताना चाहेंगे। आर्ट्स में अगर आप ऑथर्स बनना चाहते हैं या फिर आपको एक्टिंग का शौक है, वो आप आर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। एंड आप स्टेट PCS और फिर UPSC जैसे एग्जाम्स में भी आपको ये बहुत हेल्प करता है। ऑप्शन सभी में है, बट आप चयन करते समय दोनों ही स्थिति समझ लीजिए। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अपना कैपेसिटी जान लेना चाहिए, अपना क्षमता जान लीजिए। देखिए, क्षमता तो असीमित है लोगों में कि हाँ असीमित क्षमता है, बट ये मत सोचिए कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे, साइंस नहीं हो पाएगा या कॉमर्स नहीं हो पाएगा। तो उसके बजाय ये मत देखिए कि क्षमता तो अपने असीमित है, आप चयन कीजिए और बस टूट जाइए, पढ़ने में कूद जाइए, आप जरूर सफल होंगे। जी सर, आप चूँकि कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ाई की है कॉमर्स को, तो क्या आप कॉमर्स स्टूडेंट इसलिए बने थे कि आप कॉमर्स के टीचर बने या आपकी भी कोई दूसरी इच्छा थी? नहीं, देखिए, तो मैं पहले तो आपको क्लियर है, तो मैं कॉमर्स के साथ मैं आर्ट्स के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ एंड मैं दोनों ही स्थिति को ज़्यादा बेहतर समझ पाता हूँ और ज़्यादा बेहतर समझ पाया हूँ। तो तुलनात्मक अध्ययन तो किसी का दोनों का नहीं किया जा सकता है कि हाँ साइंस बेस्ट है कि कॉमर्स। मेरे को तो दोनों ही ठीक लगता है, मैं दोनों को पढ़ाता हूँ। एंड मेरे को ये समझ पाते हैं कि अगर मैं खुद की बात करूँ कि मैंने कॉमर्स क्यों लिया था, तो मैंने कॉमर्स इसलिए लिया था क्योंकि मैं इसमें ही कुछ बेहतर करना चाहता था। अगर मैं कॉमर्स में ही कुछ बेहतर करना चाहता था, और हाल के दिनों में कुछ वर्षों में मैंने जब हिस्ट्री को पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, तो मेरे को उसमें बहुत इंटरेस्ट आया। और इंटरेस्ट इतना है कि तो आप देखिए मैं टीचर ही बन गया हूँ उसका। तो मैंने बहुत उसको मतलब गंभीरता से उसका अध्ययन किया है। मेरे को लगता है कि दोनों ही बेस्ट है। मतलब अधिक गंभीरता के साथ अध्ययन करने से शिक्षक बनना तय हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि अगर आप किसी खास क्षेत्र में बहुत बेहतर कर लेते हैं तो शिक्षक बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो आपका रुचि है और सहयोग भी होता है, सहयोग की वजह से भी ऐसा हो पाया कि टीचर बन गए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे स्टूडेंट्स और आने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया कि उन्हें सब्जेक्ट चुनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।